नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मेहनत का फल। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान परिवार रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह थोड़े बहुत खेतों में काम कर दिन भर गुजारता था और इस तरह से वह अपनी जीविका को चलाता था। कुछ दिन बाद उसके परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया और वह बहुत ही चंचल थी और बहुत ही नटखट थी। सभी उसके हंसी से खुश हो जाते और उसके उदासी से सभी उदास हो जाते। उस परिवार में उस बच्ची का बहुत ही गुणगान होने लगा और सभी लोग उसे चाहते थे। बच्ची भी बहुत ही प्यारी थी और सबका दिल को जीत लेती थी। वह बच्ची धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, बड़ी होते गई और उसके बाद 3-4 साल के बाद वह एक स्कूल में दाखिल हो गई। फिर उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और वह मेहनती बनती गई। वह क्लास में हमेशा प्रथम स्थान पर आती थी। इसके बाद धीरे धीरे वह बड़ी हुई। फिर वह सभी क्लास में फर्स्ट आने लगी, प्रथम स्थान आने लगी। फिर वह उसके बाद जब वह हाई स्कूल में पहुंची तो वह काफ़ी समझदार हो गई थी और काफ़ी ईमानदार भी थी और मेहनती भी थी। इस कारण परिवार में उसे सभी पसंद करते थे और विद्यालय में भी उसे सभी लोग, उसके गुरुजन पसंद करते थे और सभी उसको सही मार्गदर्शन देते थे। एक समय की बात है, गर्मियों की जब छुट्टी शुरू हो गई थी तो उसके कुछ दोस्त जो कि कोई पिकनिक मनाने के लिए प्लान कर रहा था और कुछ विद्यार्थी तो घूमने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उस लड़की जिसका नाम प्रिया था, वह काफ़ी गरीब भी हालत को जान रही थी, अपने परिवार की स्थिति को जान रही थी, जिसके कारण वह मन ही मन चुपचाप रही और सबकी बात सुनते हुए चुपचाप वहाँ बैठे रही। फिर अगले दिन से गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई और स्कूल में सब लोग आना बंद कर दिए। फिर कुछ लोग तो पिकनिक मनाने चल गए और कुछ लोग तो घूमने निकल दिए। फिर प्रिया को भी जाने का मन हुआ, लेकिन उसकी गरीबी की हालत की वजह से वह नहीं जा पाई। फिर उसके पिता ने प्रिया को अपने नाना घर ले जाकर छोड़ दिए। फिर कुछ दिनों तक प्रिया अपने नाना के यहाँ रहने लगी। उसी दौरान एक दिन उसके नाना के घर के पीछे एक माली कुछ गड्ढा खोद रहा था और उसे पानी दे रहा था। तब प्रिया ने उस माली से पूछ दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। फिर उस माली ने जवाब दिया कि मैं बीज लगा रहा हूँ और इस बीज में से कुछ दिनों बाद पौधा निकल आएगा और वह पौधा पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ से फल निकलेंगे और वह मुझे पैसे कमाने का मौका मिलेगा। फिर इसे सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई और उसने भी ऐसा ही करने का सोचा। फिर उसने भी एक गड्ढा खोदा और अपने पास रखे एक सिक्के को उसमें गाड़ दिया और उसे तोप दिया। फिर उसे पानी देने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही करती गई। तब उसके नाना ने ये सब देखकर उसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, रोज़ पानी यहाँ देती हो। तब प्रिया ने अपने नाना को बताया कि मैं पैसों का बीज लगाई हूँ, इससे पैसों का पेड़ बनेगा और मुझे पैसों का फल देगा, तब मैं अपनी गरीबी को दूर कर दूँगी। फिर उसके नाना ने उसकी बातों पर हंस दिया, क्योंकि अभी वह बच्ची थी, इसलिए वह उसे समझ नहीं था, इसलिए वह हंस दिए। फिर उसके नाना जी ने उसे समझाते हुए बोला कि इस तरह से तुम पैसों का सिक्का को बीज के रूप में पेड़ नहीं बना सकती हो, इससे पेड़ नहीं बनेगा और तुम्हें पैसों का फल भी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे पैसों का पेड़ बनता है और फल मिलता है। तब उसने अपने घर के अंदर से बड़ा सा गुल्लक निकाला और प्रिया को देते हुए बोला, यह लो गुल्लक, इसमें से यह सिक्का को डाल दो और आगे भी जब कभी तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे मिले, कुछ खरीदने के लिए पैसे मिले, तो कुछ पैसों को बचाकर इस गुल्लक में डाल देना
और पैसे जमा करते जाना। एक दिन यह गुल्लक पेड़ का रूप ले लेगा और इसमें से जो फल निकलेंगे वो पैसे होंगे और वह बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जिस तरह से पेड़ हमें बहुत से फल देते हैं, उसी प्रकार यह गुल्लक भी बहुत से पैसे हमें देगा। ठीक उसी प्रकार प्रिया ने किया और वह इस चीज़ को जब तक उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तब तक उसे लागू करती गई। उस दौरान उसने जब कभी भी खर्च के लिए पैसे मिलते या कुछ खरीदने के लिए पैसे मिलते तो कुछ पैसों को बचाकर वह उस गुल्लक में डाल देती और उसे छात्रवृत्ति जो मिलती थी उस छात्रवृत्ति को पूरा ही उस गुल्लक में डाल देती। इस तरह वह उस गुल्लक को भरने लगी और जब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की तब उसने वह गुल्लक को पूरा भर लिया और गुल्लक पूरी तरह से भर गया पैसों से। फिर उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे पढ़ने के लिए जब वह गई कॉलेज में, कॉलेज के दौरान भी उसने ऐसा ही किया और कॉलेज से जो छात्रवृत्ति मिलती थी उस छात्रवृत्ति को भी उसने उस गुल्लक में ही डालती गई। अब इतना ज़्यादा गुल्लक भर गया कि उसमें पैसा और नहीं समा पाता। फिर उसने कॉलेज की जो परीक्षा होती है, जो पढ़ाई होती है, उसमें वह अव्वल रहते हुए पूरी कर ली। फिर वह आईएएस बनने के लिए आईएएस की तैयारी करने लगी और उन पैसों का उपयोग उसने आईएएस बनने के दौरान जो खर्च आते थे उसमें किया, उसके तैयारियों में किया। और चूँकि वह मेहनती थी, ईमानदारी थी, इसलिए वह ईमानदारी पूर्वक मेहनत करती और एक दिन ऐसा आया कि वह आईएएस बन गई और धीरे धीरे वह अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। दोस्तों इस तरह से उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया। दोस्तों यदि उस प्रिया को यदि अपने नाना से वह सीख नहीं मिलती और उसको अपने जीवन में वह लागू नहीं करती तो शायद वह उस अपने परिवार की गरीबी को दूर नहीं कर पाती और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती। उसी तरह दोस्तों हमारे जीवन में भी घटनाएं होती है। हम लोग भी हमारे माता पिता के कहे अनुसार यदि चलते हैं, अपने गुरुजनों के कहे अनुसार चलते हैं, तो उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं तो हम लोग भी अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। कोई भी शिक्षक, कोई भी माता पिता अपने बेटा या बेटी का भला ही चाहता है, उसे गलत मार्गदर्शन नहीं देगा, उसे सही मार्गदर्शन ही देगा। इसलिए हमें भी प्रत्येक लोग को अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का बात मानना है, उनके कहे अनुसार चलना है, उनके मार्गदर्शन में कही हुई बातों को लागू करना और जीवन में ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो निश्चित ही हम लोग सफल हो पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और हम लोग एक सफल ज़िंदगी जी पाएंगे। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और इस कहानी से थोड़ी बहुत भी सीख मिली हो आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और लाइक कर दे। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।